आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकम का सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक कैंडल वर्स प्रेडिक्शन मैं करने जा रही हूँ। इस सब के लिए रीडिंग है, तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन अकेले में क्या सोचते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो आपको क्या करना है, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करना है, उनके ऊपर एनर्जी बनाकर रखना है। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो तो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए, ताकि मैं उनके एनर्जी यहाँ पर पिक कर पाऊँ। ठीक है, एंड जितना हो सके कैंडल को लाइट करते इनके फ्लेम पे आपको फोकस करना है। एंड ओके, पर्सन के बारे में सोचते हुए उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, उनकी ऑफिशियल फुल नेम। ठीक है, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। चले, आपने अपने पर्सन को याद करें, मेडिटेट करें। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस एंड सोचें उनके बारे में, जिनके फीलिंग्स आप जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हो। सो ये पर्सन अकेले में क्या सोचते हैं। रिलैक्स्ड हो जाइए, एक्सिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से हटा दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स्ड होकर उनके बारे में सोचते हुए फ्लेम पे फोकस करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ये इंसान अकेले में क्या सोचते हैं रात को। मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोचते रहते हैं, एक शिफ्टिंग वाली एनर्जी में है। ये इंसान एक शिफ्टिंग वाली एनर्जी में है। ठीक है, एंड उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि अगर आपके साथ वो नहीं रहते, अगर वो आपके साथ नहीं मिले, जिंदगी को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उन्हें जीवन का एक अधूरापन महसूस होगा। उनको ना जीवन भर एक पछतावा आएगा एंड जिंदगी फायर ए पर्सन एक अधूरापन महसूस कर पाएगा, महसूस करा जाएगा उनको। ठीक है, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर महसूस कर पा रहे हैं कि जब वो आपके साथ कनेक्शन में होते हैं तो उन्हें एक फुलफिल्ड एनर्जी, एक एबंडेंट एनर्जी फील होती है एंड लाइफ में वो फोकस भी हो पाते एंड वो लाइफ में सारे काम और ढंग से कर भी पाते। ओके, लेकिन जब आपसे अलग हो जाते हैं, तो आपसे रूठे जाते हैं, तो आपसे दूरियां बना लेते हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील करने लगता है इंसान। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी उनके लाइफ में आ जाते हैं, टेंशन भी बढ़ जाता है, डर भी लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, एक डिफरेंट चीज़ एक पर्सन कर रही है एंड करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कोई एक ताकत है। तो एंड जब भी वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो उनकी लाइफ में अपना कहीं ना कहीं अलाइनमेंट हो जाते हैं, तो लाइफ में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली इनके लाइफ में एंटर करती है, तो ये पहले से ज़्यादा फोकस्ड एंड पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर पाते हैं या फील करते हैं। लेकिन जब ये आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपको लेकर नेगेटिव सोचता है, तो उतना ही ये पर्सन अपने लाइफ में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं एटलीस्ट। ओके, और ये फिर अधूरापन सा फील करने लगते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता इनको और कुछ ध्यान से नहीं कर पाते और सारे सिचुएशंस ना उल्टे पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ों को पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं जब भी अकेले पड़ते हैं। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस कर रहा है कि एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको आपसे दूर नहीं होने दे सकते। ठीक है, भले वो कितने भी लड़ाई करे, कितने भी आपसे झगड़ा करे, कितने भी आपको गलत समझे, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो आपको समझे एंड वो आपके साथ खड़ा रहे। जब से आप उनके सुख दुख में साथ रहते हो, तो आप उनके प्रॉब्लम्स को भी समझते हो, कहीं ना कहीं उनको भी देख करना चाहिए ना, तो आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, तो ऐसे इनका भी अवेलेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना ये करेंगे आपके लिए, जितना प्यार देंगे आपको, इनसे कहीं गुना रिटर्न इन्हें आपकी तरफ से मिल जाएगा। तो उन्हें फील हो रहा है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर की तरफ से आपको कहीं ना कहीं भेजा गया है
ठीक है। सो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको लाइफ में कष्ट दे, दुख पे रखे, आपको हर्ट करे, तो शायद बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होगा। उनका ऐसा लगता है कि अगर वो लाइफ में आपको दुख देंगे ना, तो शायद प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में वो जैसे प्रॉब्लम्स को एंटर करने के लिए आह्वान दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को जीवन में बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके वर्थ को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही है, एंड इन्हें ये भी समझ आ रही है कि आपने इनके लिए कितना ज़्यादा किए हैं अनकंडीशनली, और वो उनके बदले में इनसे आप ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अकेले में, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में चले जाते हैं। बार बार इनको लगता है कि अगर इनके साथ सिर्फ आप होते तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ते, लेकिन जब वे अकेले होते हैं, सब कुछ रहने के बावजूद भी, हर एक इंसान इनके आसपास रहने के बावजूद भी इनको अकेलापन महसूस होता है, और इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में वो चमक नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है जो आपके रहते हुए क्या करती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ पा रही है कि इनकी जो सोल है आपके वो हो चुकी है ऑलरेडी, इनकी जो आत्मा है ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, और आपसे ही इनकी सारी खुशियाँ हैं, सारी हैप्पीनेस है। तो जानबूझकर आपको क्यों हर्ट करें? तो उनको लगता है कि जहाँ इतना खुशी है तो जानबूझकर क्यों नेगेटिव वे में अपना जीवन को आगे बढ़ाना, क्यों खुशियों का गला घोट देना जानबूझ के, क्यों? तो जब इतना सही सब कुछ है, इतना कुछ अच्छा है, और इतना पवित्र लाकी इंसान इनको मिले हैं लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ओके, तो आपके पर्सन शिफ्टिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पे उनकी भावनाएं तो बदल रही है, बल्कि उनकी भावनाएं बदलते बदलते बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है आपके प्रति। और वो जो माइंडसेट था ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंटर्ड वाला माइंडसेट था कि मैं अपने वाला देखूंगा या देखूंगी, मुझे अपना बेनिफिट का देखना है। सो दे आर समथिंग रियलाइजिंग कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनके लाइफ में, एंड आपके आने से लिटरली इनके लाइफ में ना ग्रो हुई, डेवलपमेंट हुई है, और आपका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इनके लाइफ में रहा है। तो आप इनका वक्त है, ठीक है, कि ये चीज़ को वो अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो ये वो चीज़ को ना लेकर अच्छा सोचे एंड ग्रेटफुल रहे गॉड से कि ऐसा इंसान उन्हें मिला है, कि अगर पूरी दुनिया भी उनके अगेंस्ट हो जाए, पर आप उनके साथ रहो, उन्हें किसी चीज़ का दुख नहीं रहेगा, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि उन्हें बस आप चाहिए हो, अगर आप हो तो सारे प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, आप हो तो सारे प्रॉब्लम्स को आप हल कर देंगे, सारे चीज़ों से निकल हो जाएंगे, पर अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से वो जी भी पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को पर्सन जब भी अकेले होते हैं डीपली पर्सन इसके बारे में सोचते रहते हैं। साथ साथ इनको माइंड में ऐसा चलता है कि आपके साथ रहना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ रियलाइज ए पर्सन डेफिनेटली कर रहे हैं। ओके, सो बहुत डीप लेवल पर फीलिंग्स एंड इमोशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये इंसान और एक भी पल आपसे दूर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि जितना इनको दूर धकेलना था उतना इनको खुद अपने प्यार पे कुल्हाड़ी मारना था, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कर ली। दिस इज़ द हाई टाइम नाउ आपका ख्याल रखने का, आप ये प्रूफ करने का कि नहीं, जितना आप उनके लिए कर सकते हो उतना ये भी आपके लिए कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा एक करने की एक कोशिश करेंगे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस खुद से कर रहे हैं कि यार कोई भी खुद के टॉक्सिसिटी के वजह से या खुद के सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी की वजह से जैसे वो इस रिश्ते में दरार पैदा नहीं होने देंगे, और ना इनको खराब करेंगे, और ना आपको दुख पहुंचाएंगे। ओके, आप सेल्फलेसली आपके साथ रहेंगे एंड अनकंडीशनल ये आपके लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे और आपको प्यार करने की कोशिश करेंगे। तो ये इंसान खुद बदलना चाहते हैं, इनको खुद अपना टॉक्सिक स्ट्रेस, ठीक है, नज़र आ रही है, एंड समहाउ दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ बेटर साइड। ठीक है, ये इंसान आपके साथ रहकर, आपके साथ कनेक्शन में इन्वॉल्व होके, आप दोनों की तालमेल हुए, जितना आप इनको चाहते हो उतना ये भी आपको चाहे,
एंड आपको आपके लिए वो सारी चीज़ें कर पाए। तो ये चीज़, ये फीलिंग्स है, तो मुझे यही लग रहा है कि जब जब ये अकेले होते हैं तब तब ये बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर आपको याद करते रहते हैं, और एक्सट्रीम लेवल पे इनको ऐसा एहसास होता है कि अगर बस आप हो तो हो साथ में, तो सब कुछ इनको अच्छा लगता है। जब आप नहीं हो तो फिर किसी होने का भी कोई मतलब, किसी होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उनसे उनको वो खुशी नहीं मिल पाती है जो खुशी उन्हें आपसे हर वक्त मिलती है। सो दे कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस आप उनके हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, उनका ऐसा लगता है कि आपको भी वक्त देना होगा, आपको भी टाइम देना होगा, आपका अटेंशन उनको जितना चाहिए। तो आपका भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है इनसे कि आप भी वो भी आपको अटेंशंस दे, टाइम दे, वक्त दे। तो उनका ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ टाइम उनको स्पेंड करना होगा। जब भी उनको अकेले अकेले होते हैं, पर्सन का एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, इनके दिमाग में चलते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारी गलतियाँ हो गया, बहुत सारा टाइम बीत चुका है, आप मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। तो मुझे लग रहा है कि इंसान जब भी अकेले होता है, इनका मन करता है कि आपके साथ बात करे, दिल में जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, दिल की बात को सुने, दिमाग की बात को नहीं सुनना। इनका दिमाग शायद ऐसा कहता है कि नहीं, अभी कुछ करना नहीं है, कुछ स्टेप नहीं लेना है, जाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त देख लेते हैं। बट इनका दिल कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो इस सिचुएशन को डेफिनेटली ठीक करना पड़ेगा। ओके, ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में जब भी अकेले होता है इंसान को चलता है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में, फैमिली में अटके हुए हैं, जिसके वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि अरे आपको अब तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग कि उन सारे प्रॉब्लम से, सिचुएशन से निकल कर वो आपके पास आ पाए, आपके लिए कुछ कर पाए। फिलहाल वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इस रिश्ते में 100% दे सके, तो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करें, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान ना आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलने का मन करता है जब भी अकेले होते हैं। तो अब इंसान आपका कमिटमेंट चाहता है, इनको पता है कि इन्होंने कुछ नहीं करा और जो डिजर्व करते थे, ठीक है, अब तो वो उन्होंने करा ही नहीं है आपके लिए। तो आप ये रियलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, आप ये कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में डीपली जब भी अकेले होते हैं सोचते रहते हैं। एंड साथ साथ यूनिवर्स को बहुत सारे ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है, शो करना चाहते हैं, ठीक है। इनको भी पता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ करे हो, ठीक है। सामने से भी आपको थैंक यू नहीं कहा इन्होंने, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। तो जो एफर्ट्स आपने इनके लिए डाले हैं, इनके लिए खुशियों के लिए डाले हैं, तो ये इंसान दिल खोलकर सबके सामने ये एडमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ए ग्रेटफुल फॉर यू एंड योर एफर्ट्स, ठीक है। तो कि आप जितना इनके लिए कुछ करते हो, जिंदगी में किसी ने इनके लिए कुछ किया नहीं है, इतना कुछ तो बिल्कुल नहीं किया है। उनको जब भी अकेले होते हैं, उनको बहुत मन करते हैं, उनका जो अंदर मन है ना कहीं आपके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत कुछ कहने का मन करता है। तो इंसान आपको कहना चाहते हैं कि इनका दिल इतना ज़्यादा झूम रहे हैं, इनको अगर मौका मिले तो ये दौड़ कर आ जाए आपके पास और अपने सारी दिल की बात आपको बता दें। ओके, ऐसी वाली फीलिंग्स में आपके पास जब भी अकेले होते हैं चलते हैं, यही एनर्जी आई है गाइस, करंट फीलिंग्स में यही आई है। तो इस कैंडल को मैं साइड करती हूँ, बैठ होने दूंगी पूरी तरह से, मैसेज देखती हूँ इंसान और क्या चाहते हैं। चलिए, ओके, आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना। आप दोनों किस सिचुएशन में हो, ठीक है, कितना रेजोनेट हुआ। डेफिनेटली वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है।
ठीक है। ट्रस्ट। सो देखिए, अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं था, इस कनेक्शन में कोई ट्रस्ट इशू था, तो इस ट्रस्ट इशू डेफिनेटली ठीक होने वाला है। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बनेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होने की चांसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहा है। अगर कुछ ट्रस्ट इशू था, ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करते थे, या ये पर्सन आपका दिल तोड़े है या हार्ट ब्रेक किए है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट आया है। पर्सन डेफिनेटली ऐसा कुछ चीज़ें करने वाले हैं जहाँ से आपका भी ट्रस्ट बिल्ड होगा इस कनेक्शन को लेकर एंड इस पर्सन के ऊपर। ओके, तो ये वाली फीलिंग्स एनर्जी आपके पास की तरफ से आई है। ओके ओके ओके। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है बहुत हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं आप दोनों का, या ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग हो। सो इमोशंस, तो डेफिनेटली देखिए, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको इमोशनली प्यार करना, केयर करना, अपने 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 इमोशनल थॉट्स जो है, अपने इमोशनल प्यार, इमोशनली आपको केयर पैम्पर करना, ठीक है, सारे इमोशंस आपके ऊपर उठा देना। एंड ये चाहते हैं कि सारे डाउट्स को हटाना एंड जो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों को करना, क्योंकि पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन एंड इमोशंस तो है इनके दिल में, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी अकेले होते हैं आपको लेकर इतना ही सोचने लगते हैं, इनका इमोशंस भी हाई हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल लेवल पर आपके साथ एक अटैचमेंट पर्सन फील करते हैं, उनके साथ आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आप दोनों दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे, ठीक है। भले आप उनसे रूठे हो, शायद आप इनसे बात नहीं कह रहे हो, बट इंसान चाहते हैं कि आपको दिल की बात, सारी बात खुलकर बताना। सेक्सुअल यूनियन, सो डेफिनेटली आप दोनों कनेक्शन में ए पर्सन का काफ़ी अट्रैक्शन है आपको लेकर। जब भी अकेले होते हैं आपको लेकर डीपली सोचते रहते हैं। उनका जो हर्बन्स है रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको याद कर करके निकलते भी है, ठीक है। आपको बहुत याद आते हैं, आपको बहुत करीब पाना चाहते हैं, आपको बहुत क्लोज पाना चाहते हैं। उनका बहुत मन करता है कि वो आपको करीब पाए, ठीक है, आपको बॉडी को टच करे, आपके साथ एक कनेक्शन बनाए। एक कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, तब भी आप दोनों बहुत पास हो, बहुत करीब हो, वो आपको छू पा रहे हैं। सो ओके, सो उनके मन में बहुत ज़्यादा तरह तरह का ख्याल आने लगते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके सेटिस्फेक्शन जब सोचते हैं सब सारी चीज़ों को लेकर, फैंटेसीज करने लगते हैं, तो उनका एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, अंदर से एक अच्छे फाइल्स फील होता है, एंड अंदर ही पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, सो गाइस, ये है आपका पर्सन का एनर्जी। एक काफ़ी ज़्यादा अकेले जब भी रहते हैं आपको लेकर इतना ही सोचते रहते हैं कि इनका एनर्जी इतना ही हैवी हो जाता है, वो आपको याद कर करके इनका सारे इमोशंस जो है बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। काफ़ी फैंटेसीज करने लगते हैं, काफ़ी इमेजिन करने लगते हैं कि आप पास ही हो, ठीक है, आपके साथ वो सारे सब कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। जो जो उनका डिज़ायर्स है, जो जो करना चाहते हैं, जो जो उनका ड्रीम्स है, कहीं ना कहीं सारे ड्रीम्स आप दोनों का पूरी हो रहा है। ओके, यस। सो यह है गाइस आपका रीडिंग, आई होप करने पसंद है। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो और भी अच्छा बात है। तो मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।